ठंडे बस्ते में जा चुका किसानों का मुद्दा एक बार फिर से सत्ता के लिए संघर्ष की लड़ाई बनने वाला है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, जहां एक तरफ करीब 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान 22 जुलाई से संसद भवन के सामने किसान संसद लगाने की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मंगलवार को आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचकर उनकी आवाज बुलंद की। मुझे लगता तो ऐसा है कि शायद अब दोबारा जेल में ना जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे ये दोबारा भेज भी दें तो भी आप अपने संघर्ष को जारी रखना। अनुकूल है, हालात साजगार हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हमारी तो केवल एक सोच है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाए। चौधरी साहब ने सारी उम्र एक बात को लेकर के संघर्ष किया। हालांकि जेल से रिहा हुए ओपी चौटाला की पार्टी INLD ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन दिया हुआ है। इसी कड़ी के तहत ओपी चौटाला मंगलवार को 2 किसान प्रदर्शन स्थल पलवल और गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। पलवल में किसानों को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा कि ये धरने प्रदर्शन सरकार को काले कृषि कानूनों को रद्द करने पर मजबूर कर देंगे। साथ ही ये भी कहा कि ऐसे कानून लाने वाली सत्ता को जनता उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे किसान विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार बताया। जो गलत बने हैं वो तो निश्चित रूप से बदले जाएंगे, कानून नहीं बदले जाएंगे, बल्कि ये कानून बनाने वाली सरकार का भी पतन होगा। तंत्र से इस देश का हर नागरिक परेशान है, दुखी। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथों सत्ता आ गई जिनका जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि देश की दौलत को लूटा जाए, और इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं इससे सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं, उनके पास जा रहा है। इसके बाद ओपी चौटाला गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंचे, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत और ओपी चौटाला की एक गोपनीय मीटिंग भी हुई। चौटाला ने धरना स्थल पर किसानों के बीच बैठकर उनका सुख दुख भी साझा किया। कि इसका नाम किसान आंदोलन जी, किसान संघर्ष। इसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है जी। सरकार की मंशा तो ये है कि जो कानून बन गया उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसकी वजह से देश के लोगों को सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि इस देश में जो जात पात का जहर फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकते थे, उनके मुंह पर करारी चपत लग गई। ये आंदोलन केवल मात्र किसान का नहीं है। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस आंदोलन में 36 जात के लोग शामिल हैं। बातचीत हुई और तो अंदर की बात है भाई, क्या बताया था बातचीत, तो पता नहीं क्या क्या बात हुई, अभी से क्यों बताया था। हरियाणा के चर्चित JBT भर्ती घोटाला में 10 साल की सजा पूरी होने के बाद रिहा हुए इनेलो सुप्रीमो के दौरे से हरियाणा की सियासी गतिविधियों में भी हलचल होने की संभावना है। पंजाब तक के लिए पलवल से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।